एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए जाने वाला है। आज हम किसी प्रैक्टिस सेट के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, आपके लिए आज कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लेके आया हूं, लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सबके लिए है, दैट इज रिलेटेड टू योर हाउ टू यूटिलाइज योर लास्ट 10 डेज। गाइस, आज 1 दिसंबर है, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और 10 दिसंबर को आपका एग्जाम है। हम कह सकते हैं 10 दिन भी नहीं है हमारे पास, लगभग हमारे पास 8 दिन है। आज का दिन खत्म और 10 तारीख को आपने सुबह सुबह एग्जाम देने जाना है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास आखिरी 8 दिन है और इन 8 दिनों को किस तरह से हम यूटिलाइज करें ताकि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सके। अगर गाइस मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाँ, आप सबके कितने मार्क्स आए मॉक टेस्ट में, आई थिंक सो जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है, जिसने अच्छी तरह तैयारी की है, सबका यही होगा, डेट्स 75, 80, 85 इसी के अराउंड होगा। अब गाइस, मेन चीज है ये जो आपका 75, 80 या 85 के नंबर पे अटके हुए हो, इसको 95, 100 तक किस तरह से लेके जाया जा सके। तो प्रॉपर्ली सुनना, बहुत कुछ नया सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से आपने टेस्ट देने हैं, टेस्ट की टेम्पटेशन कैसी होनी चाहिए और जब एग्जाम आएगा एग्जाम की टेम्पटेशन कैसी होनी चाहिए। तो गाइस, अगर हम बात करें सबसे पहले सिलेबस की, तो सिलेबस तो आप सबको जैसे पता ही है, ठीक है। तो आप सब प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड भी होंगे, आप सब ने एक तरह से देखो प्रिपरेशन अब हो चुकी है, अब कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यही कहूंगा। मे बी आप थोड़े करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हो तो थोड़े बहुत गो थ्रू कीजिए, वो नो डाउट उसके लिए आप 1-2 घंटा दिन का रख सकते हो, वो प्रॉपर्ली आप कवर करते रहिए, वो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जो बाकी सेक्शन है उनकी अब प्रैक्टिस ही चाहिए। मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट बुक प्रोवाइड की हुई है, आप देख सकते हो, आप टेलीग्राम पे सिंपली विजिट करना, उधर मैंने प्रॉपर्ली आपको एक प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड की है, उसमें नीचे ही आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं। आपको मैं बता दूं, उसमें आपका क्वांट सेक्शन भी कवर हो जाएगा, सारे के सारे टॉपिक, उसी में आपका दैट इज रीजनिंग टॉपिक भी कवर हो जाएगा, सारे के सारे टॉपिक, उसी में आपका दैट इज इंग्लिश टॉपिक भी कवर हो जाएगा, सारे के सारे टॉपिक। ये तीनों के तीनों टॉपिक आप उधर से कर सकते हो और यकीन मानना, उधर से अगर आपने प्रॉपर्ली टेस्ट लगा लिया, जैसे दिन के 100 क्वेश्चन आपने क्वांट के लगाओ, दिन के 100 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाओ, दिन के 100 क्वेश्चन इंग्लिश के लगाओ, यकीन मानो आपको अपनी चीज में अपनी इंप्रूवमेंट दिखेगी, ये यकीन मानना। अब दूसरी चीज, एक तो ये 2-3 घंटे इसके लिए आप दिन के लिए रखो, 2-3 घंटे मिनिमम, वो जो बुक मैंने बताई है उसको मिनिमम 2 सॉल्व करो, कॉपी पकड़ो, कॉपी में जैसे आपने लिखना क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी है, क्वेश्चन नंबर 5 का ई है। इस तरह से जब आपने आंसर लगाए, उसके बाद नीचे आंसर की में जाना, आंसर की में जाओगे, उधर चेक करो, टिक क्रॉस जो आपका सही हो रहा है वैसे टिक कीजिए और अपने मार्क्स उधर से काउंट करना। यकीन मानना, आपको बहुत ही, अगर मार्क्स अच्छे आए, एक तरह से आपका ना जो मोटिवेशन है ना, वो अलग लेवल की मिलेगी। दूसरी चीज, ये 2-3 घंटे का मैंने आपको ये टास्क दिया, ये जरूर करो, ठीक है। अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं सजेस्ट करूंगा। ये आखिरी दिन, आखिरी 10 दिन, आखिरी 8 दिन लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आप दिन के, मैं कहूंगा अगर आपके पास टाइम है, एक कोशिश कीजिए मॉर्निंग में मॉक टेस्ट दीजिए, एक कोशिश कीजिए शाम को या रात को एक आपका दैट इज मॉक टेस्ट होना चाहिए। 2 मॉक टेस्ट आप चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवेलेबल है, आपको मैंने बताया है। 10 मॉक टेस्ट आपके ओल्ड से रहेंगे और 5 मॉक टेस्ट आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ओल्ड भी आप दे सकते हो क्योंकि वो 100 मार्क्स के रहेंगे और जो न्यू है वो 120 मार्क्स के रहेंगे। वो 2 मॉक दीजिए दिन के, एक, ठीक है, एक मॉर्निंग में रखिए, एक इवनिंग में रखिए, उधर देखिए आपका स्कोर किस तरह से आ रहा है। अब देखो, आपने मे बी मॉक टेस्ट लगाए भी होंगे और नंबर कम आ रहे थे, मैंने उसी के कारण क्या किया, अटेम्प्टेशन अब बढ़ा दी है, आप 2-2 अटेम्प्ट कर सकते हो हमारे मॉक टेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हाउ टू अटेम्प्ट योर मॉक टेस्ट। आपने अपना मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जिस तरह से आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है ना, उसी तरह से आपको मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं, आपके पास टाइम कितना सर, 120। सर क्वेश्चन कितने आने हैं सर, 120, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही। हमारे पास कितनी सेक्शन है सर, हमारे पास 5 सेक्शन है, ठीक है। ये नंबर सीधा गलत है, न्यू अब ये आपके ये नंबर चेंज हो गए तो इनको मैं रब कर देता हूं, बस ये चीज समझना।
सर हमारे पास 120 मिनट है। हमारे पास कितने सर? 120 मिनट है। अब ध्यान से सुनना, जो आपको सबसे इजी कंपोनेंट, आपका फेवरेट कंपोनेंट जो आपको आता है वो सबसे पहले पकड़िए। लाइकवाइज कईयों की जीके होगी स्ट्रांग, पहले आप जीके पकड़िए। ठीक है, जीके को जो आंसर आता है बस वो करना, जो नहीं आता सिंपली नीचे से स्किप कर देना। ठीक है, आपका तो वैसे ऑफलाइन पेपर है, एक्चुअल पेपर, लेकिन अभी तो जैसे आप जितने भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो सारी की सारी ऑनलाइन है। तो आप क्या करना, जो क्वेश्चन आता बिल्कुल भी नहीं बता, डाउट भी है ना 1% का भी, उसको अभी स्किप करना। ठीक है, इस तरह से आपने सारी सेक्शंस पास करनी है। इसी तरह से पांचों की पांचों सेक्शन जब आप पास कर लोगे ना, आपने देखना है मैंने कितने अटेम्प्ट कर लिए, और यकीन मानना 120 में से जो एक प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स होगा ना, वो आराम से 60 to 65 क्वेश्चंस कर चुका होगा। ये आपका राउंड 1 था। ये आपका कौन सा था सर? राउंड 1। राउंड 1 में आपने 60 to 65 क्वेश्चन कर लिए, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको 110% पता होंगे कि सही है, जो आपको पता है कि ये मैंने पढ़ा हुआ और इसका आंसर यही है, ये 100% वाले वो क्वेश्चन है। जब ये हो गया जी सर, अब क्या करना है, आपने लगाना है राउंड 2। राउंड 2 लगाइए। अब उन क्वेश्चंस को पकड़ना राउंड 2 में जहां पे आपको डाउट है, मतलब 50-50 डाउट है। सर 4 ऑप्शन है, 4 में से मैंने क्या कर दिए सर? 4 में से मैंने ए ऑप्शन था, बी था, सी था, डी था। सर मैंने इन 4 ऑप्शन में से मुझे पता है ए आंसर नहीं है इसका, सर बी इसका आंसर नहीं है, बाकी बच गए सी और डी। बाकी क्या बच गए? सी और डी। सर सी और डी में डाउट है, आंसर सी भी हो सकता है, आंसर डी भी हो सकता है। देखो अब प्रोबेबिलिटी क्या है सर? अब प्रोबेबिलिटी है 50%। क्या प्रोबेबिलिटी है सर? 50%। मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये 10 दिन रोज के 2-2 मॉक टेस्ट दो, आपके टोटल दिन कह सकते हो 10 दिन में आपके 14-15 मॉक टेस्ट आराम से हो जाएंगे। ये टारगेट रखना, ठीक है। तो अब सर इधर क्या हो रहा है, हमारे पास ना 50-50 पर चांस है, मुझे सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है। अब इधर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लो, जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो लो, वो आंसर करके आओ, और यकीन मानना इधर भी आपके 25-30 क्वेश्चन इसी सिलसिले में निकल जाएंगे। तो लगभग आपके 90 क्वेश्चन तक हो चुके हैं 2 राउंड्स में। अगर हम बात करें सर 90 क्वेश्चंस हमारे 2 राउंड्स में हो चुके, ठीक है। अब 3rd राउंड है। अगर देखो आपके सामने जब एग्जाम होगा ना, एग्जाम पेपर, आपको रियलाइज हो चुका होगा कि ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है कि इजी है। देखो मॉक टेस्ट आप सबको बता दूं, मॉक टेस्ट हमने आपको ना थोड़े डिफिकल्ट लेवल के डाले एज कंपेयर टू योर एक्चुअल एग्जाम। एक्चुअल एग्जाम से डिफिकल्ट है, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम इससे आसान ही आएगा, यकीन मानना। अब आपने 90 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिए हैं, और मैं कहूंगा 90 स्कोर मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा है। अभी आप कोई भी मॉक टेस्ट किसी प्लेटफॉर्म में लगा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी 90-95 एक तरह से हाईएस्ट जा रहा है, इतना ही हाईएस्ट जा रहा है। तो ये चीज आपको एग्जाम वाले दिन भी रियलाइज करनी है कि सर पेपर इजी आया कि डिफिकल्ट आया। अगर इजी आया है तो आपके लिए नहीं इजी, सबके लिए इजी है। अगर डिफिकल्ट आया है आपके लिए नहीं डिफिकल्ट, सबके लिए डिफिकल्ट है। तो ध्यान से सुनना, उधर ज्यादा रिस्क मत लेना। अगर डिफिकल्ट है उधर 90 क्वेश्चंस, 4-5 और क्वेश्चंस अगर आप ऐड ऑन कर लेते हो तो 95 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। ये यकीन मारो कि उधर 95 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आता है 95 मोर देन इनफ रहेगा। तो इस चीज को भी पहचानना, फालतू के एक तरह से तुक्केबाजी में गलत मत करके आना। अब 3rd राउंड की मैं बात कर रहा था सर। 3rd राउंड में आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना। यही चीज मैंने जो समझाई ना आपको, पेपर को रियलाइज करो डिफिकल्ट है कि इजी है। अच्छा डिफिकल्ट है, देखो फॉर एग्जांपल पेपर आ गया बहुत ज्यादा इजी, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मेरे अटेम्प्ट हुए सर अभी 85 या 85, तो 85 में तो मेरा नाम नहीं आने वाला। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आप कह रहे हो सर पेपर तो बड़ा इजी आया हुआ है, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, और मेरे अटेम्प्ट अभी सर 85 हुए हैं, अब क्या करूं? उधर मैं कहूंगा कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। आपको 10-15 क्वेश्चन खुद से मार्क करने पड़ेंगे।
देखो 85 में तो ऐसे भी नाम नहीं आएगा अगर 85 के 85 सही हो गए। अब वही चीज है, थोड़ा सा रिस्क लूंगा, थोड़ा तो चांस बनेगा। समझ लो बात? ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि उधर आपने खुद रियलाइज करना है, क्योंकि अभी भी बड़े कमेंट आते हैं, सर क्या कट ऑफ रहेगा, सर जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहेगा, सर हमारा ओबीसी कैटेगरी, सर इसका क्या कट ऑफ रहेगा। देखो कट ऑफ अभी हम नहीं बता सकते। कट ऑफ आपको एग्जाम वाले दिन खुद पहले पता करना है कि सर एग्जाम इजी है कि डिफिकल्ट है। बाद में हम आपके लिए एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, बताएंगे कि किस तरह का कट ऑफ आपका जा सकता है, क्या एस्टिमेटेड कट ऑफ जा सकता है। तो उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए, उसी तरह से मॉक टेस्ट दीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और वो जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बुक की दी है, दिन के 100 क्वेश्चन लगाओ, 100 और यकीन माना 100 क्वेश्चन लगाने में 3 घंटे ही लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। 100 क्वेश्चन आप क्वांट के लगाओ 1 घंटा लगेगा, ज्यादा से 1.5 घंटा लग जाएगा। रीजनिंग के 100 क्वेश्चन लगाओ, उसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। और इंग्लिश के लगाओ, इंग्लिश में आधा घंटे में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे यार। उस टाइम पे ना फोन का जो ऊपर डाटा होता है ना, वो ऑफ होना चाहिए। ऊपर से नोटिफिकेशन बजती है, सर मन करता है कि नोटिफिकेशन एक बार खोल लो, तो वो चीज नहीं खोलनी। समझ रहे हो? ऊपर से नोटिफिकेशन आई, अच्छा व्हाट्सएप का कोई मैसेज आया, कोई ग्रुप में मैसेज आया, अच्छा इंस्टाग्राम, ओ सर स्नैपचैट में कुछ आया है, सर वो हमारा डैट इज टेलीग्राम पे भी कोई मैसेज आया है, तो उधर हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। यकीन मानो आजकल टाइम का पता भी नहीं चलता। आप एक बार इंस्टाग्राम खोल लो, रील्स स्क्रॉल डाउन कर लो, सर 45 मिनट्स हो गए, पता भी नहीं चला, अभी तो रील्स देख रहा था मैं बस। तो ये आपने क्या करना है, जब आप फोन चला रहे हो, नो डाउट आजकल सब कुछ मटेरियल आपके पास फोन में ही है, आप ऊपर से डाटा क्लोज कर लेना। डाटा क्लोज करो, रात को डाटा ऑन करो, सारी की सारी नोटिफिकेशन तब देखनी, उससे पहले कभी नोटिफिकेशन नहीं देखनी। एक टाइम रखो कि हाँ वो आधा घंटा थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए वो डाटा ऑन करेंगे और प्रॉपर्ली सारी नोटिफिकेशन देख लेंगे। टेलीग्राम पे क्या आया है सर, इंस्टाग्राम पे क्या आया है सर, व्हाट्सएप पे क्या आया है, सब कुछ देख लेंगे, उसी आधे घंटे में बंद कर देंगे। क्लियर है? तो गैस यही आप सबको सजेस्ट करूंगा। ये 10 दिन है, जी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है सिवाय करंट अफेयर्स के। प्रॉपर्ली जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास कीजिए। जो एक प्रॉपर्ली स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में होगा, वो पढ़ चुका हुआ, वो इनमें से सारे के सारे कंपोनेंट पढ़ चुका है। तो इस चीज को समझना, आखिरी 10 दिन, आखिरी हफ्ता आप कह सकते हो, इसमें मॉक टेस्ट मैक्स टू मैक्स लगाओ। एक मॉर्निंग में रखो, एक इवनिंग में रखो, और दोपहर को बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उधर से आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। एक मैं टेलीग्राम में ना फिर से अपलोड कर दूंगा, अगर आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना तो उधर मैं आपको फिर से एक बार अपलोड करके आप उधर से डाउनलोड कर लेना। और आंसर्स नीचे ही है, बड़े मैसेज आएगी सर आंसर्स दे दो, यार थोड़ा सा मेहनत किया करो, नीचे जाओ, नीचे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे उसके। ठीक है? तो यही सजेस्ट करूंगा। आज का सेशन आपको कहूंगा प्रैक्टिस सेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट में आपको बस चेक किया जाता है कि हाँ ये आता है कि नहीं आता। आज आपको कुछ नया सिखाया गया है। ठीक है? तो आज का इतना ही रखते हैं यार, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में। आपका एक प्रैक्टिस सेट और आगे लेके आएंगे। नेक्स्ट आपका कोशिश करूंगा मैथ्स का आपके लिए प्रैक्टिस सेट ले आऊं, तो क्योंकि प्रैक्टिस सेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ज्योमेट्री सेक्शन थोड़ी सी रिवाइज करने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है, तो वो करवाने की कोशिश करवाता हूं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है गाइज? तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज ऑल द बेस्ट, 10 दिन अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए, जी जान लगा दीजिए। आपको पहले भी बोला था, से नो टू एनी सोशल मीडिया। ठीक है? सारी सोशल मीडियाज को बंद कर दो अभी के लिए, अब बस पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है? तो आज का इतना ही रखते हैं सेशन, मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में। तब तक ले आप सबसे अलविदा।